राम राम किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन उत्पादन देने वाली मक्का के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है साईनाथ, जो कि आती है त्रिमूर्ति प्लांट साइंस की तरफ से। इसे TMMH 809 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसकी बीज दर क्या होगी, अवधि कितनी लगेगी, दाने की गुणवत्ता क्या है, पौध की ऊंचाई क्या होगी, किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, उत्पादन कितना होगा और अंततः मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए प्रति किलो में यह आपको मिल रही है। और कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको इसमें देते हुए चलूँगा, किन किन क्षेत्रों में बुआई की जा सकती है। तो सारी जानकारियों के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जानकारी देना शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके आकर्षक नारंगी रंग के दाने हैं और ऐसे ही दाने इसके देखने के लिए मिलते भी हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में कट करके दिखा भी दूंगा। तो जैसे इसमें बालियां दिख रही हैं कि नारंगी रंग के आते हैं, इसमें सफ़ेद जो ये पीला सा चित्ता पड़ जाता है, ऐसे ही इसकी सेम बालियां आती हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसे लगा भी रहे हैं। बात करते हैं अगर इसके अवधि की बात करें तो 105 से 110 दिन में यह पक करके तैयार हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसके पौध की ऊंचाई की तो लगभग जो है 250 सेंटीमीटर इसके पौध की ऊंचाई जो है वो होती है। मिट्टी की बात करें कि किन किन मिट्टी में हम इसे लगा सकते हैं, तो मेरी जानकारी के अनुसार तो इसे दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में लगा सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी है वहाँ भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर बलुई मिट्टी है तो वहाँ पर आप इसे मत लगाइए। बलुई मिट्टी में इतनी ज़्यादा सक्सेस मक्का ये नहीं है। बाकी जो 3 प्रकार की मिट्टियाँ मैंने बताई हैं उसमें आप लगा सकते हैं इस साईनाथ मक्का को। अब बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन के लिए 2 बातें हो जाती हैं क्योंकि इसे बुआई जो है वो खरीफ और रबी दोनों में होती है। जैसा कि मैं पीछे से बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि कब कब बुआई होती है, कहाँ कहाँ बुआई कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन इन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल इन खरीफ एंड रबी सीजन। प्लीज़ फॉलो कल्टीवेशन छोड़िए। तो आपको बता सकता हूँ कि इसमें जो है बताया गया है कि रबी और खरीफ दोनों में ही ये मक्का बोई जाती है, लेकिन एक चीज़ आगे जो लिखा हुआ है इसमें, प्लीज़ फॉलो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एज रिकमेंडेड बाई रिस्पेक्टिव स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में यह जो है वो रबी सीज़न में नहीं लगती है। इसी की आती है 826, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो बना करके दिया भी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे कितने लिंक दूंगा मैं, आप जा कर के ढूंढ लेना। TMMN 826 आती है, वो लगती है जो कि इधर बनी हुई है। ये वाली मक्का हमारे यहाँ रबी में लगती है। 809 जो मक्का है, ये मक्का है, ये हमारे यहाँ रबी में नहीं लगती है। तो रबी में हम इसका प्रोडक्शन पर फिर भी बात कर लेते हैं। अगर खरीफ में इसे लगा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ लगती है, तो इसका 20 से 25 क्विंटल एकड़ तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर रबी की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल एकड़ तक का उत्पादन बताया जा रहा है, जो कि अब इसके बारे में कंफर्म करके वही लोग बता सकते हैं जो लोग इसे लगाते होंगे रबी के सीज़न में। खैर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे इसमें लाइन की स्पेसिंग बताई गई है। स्पेसिंग कैसी रखनी है, बीज से बीज की दूरी 8 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 24 इंच रखनी है। इस हिसाब से आपका सीड रेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगने वाला है, जैसा कि कंपनी बता रही है। अप्लाई फास्फोरस, खैर ये सब तो चीज़ें आप लोग प्रयोग करते हैं, DAP प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ें जो बहुत बेशक ज़रूरी हैं और हर कंपनी की मक्का के लिए होती हैं और सिर्फ लिखती कुछ कंपनियां हैं, जो कि इनमें लिखा हुआ है, जो कि ये सावधानियां हैं। तो भुट्टे में बालियां निकलने से लेकर दानों की भराई तक यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है एवं मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं रहती है, तो इससे भुट्टे में दाना बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यानी कि जो मक्के होते हैं, भुट्टे होते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं, उनमें दाने नहीं लगते हैं। ऐसी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं तब देखने के लिए मिलती हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। और यही चीज़ है कि, और ये चीज़ें 826 है उसमें भी ये लागू होती हैं।
हर मक्का के लिए लागू होती है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जो होती है, जो इसमें लिखा होता है, हर कंपनी के लिए, हर बीज के लिए होती है, जैसा कि इसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप बुआई करते हो, मक्के की बुआई करते हो और उसमें जर्मिनेशन नहीं आता है, जमाव नहीं आता है, तो आपको बीज का जो मूल्य है उतना ही आपको वापस मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ किसान होते हैं वो जुताई बुआई मांगने लगते हैं, हमारी मेहनत मजदूरी लगी है वो मांगने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होता है। अगर हम देखेंगे, ज़्यादातर पैकेट्स में लिख करके नहीं आता, कुछ पैकेट्स वाले लिखते हैं कि आप जर्मिनेशन को चेक कर लीजिए, पहले खरीदिए, 2-3 दिन पहले खरीदिए बुआई से, जर्मिनेशन चेक कर लीजिए और उसके बाद आप बुआई कीजिए। जर्मिनेशन नहीं आ रहा है तो बीज ही वापस कर दीजिए। अगर आप सीधे ले जा करके बुआई करते हैं तो आपके बीज मूल्य की ही वापसी होगी। तो इसलिए आप ज़्यादा बहस ना करें, जो बीज मूल्य मिल रहा है, जो कि सरकार का नियम है, उसी सीड एक्ट के तहत उतना आपको कंपनी देगी और उतने के आप अधिकारी हैं, उसे आप हर हाल में अपना हक समझ करके ज़रूर लीजिएगा। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। अगर इसके हम पौधों में देखें तो सड़न रोग काफ़ी कम देखने के लिए हमें मिलता है। जैसा कि हम लगा रहे हैं इसे और हम देख रहे हैं, तो सड़न रोग काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। गिरने की भी संभावनाएं इसमें काफ़ी कम रहती हैं। बात करें अगर इसके दानों की, तो देख सकते हैं दाने, भुट्टे, जो बालियां हैं वो ऐसी आती हैं और इसकी जो बलरी है या छुई है, जिसे हमारे यहाँ खुखड़ी कहा जाता है, ये मध्यम मोटी होती है। बाकी मैंने एक बारे में बताया था, एक 8322 जो होती है उसकी सबसे पतली जो है वो, ये चीज़ बलरी जो है वो सबसे पतली होती है। और इससे पहले एक कृषि धन की आती थी इंद्र 017, उसकी सबसे पतली जो है वो खुखड़ी या बलरी जो होती है वो होती थी। अब सबसे पतली इस समय में जो चल रही है बलरी, वो 8322 की चल रही है और कृषि धन की तो खैर मिलना बंद हो गया है। दाने की क्वालिटी दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पर ब्लेड उठाए हैं और इससे हम काट रहे हैं, काट करके हम आपको दिखा देते हैं कि इसके दाने की कितनी अच्छी क्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है। तो अब जैसा कि हमने काट लिया है और दाने निकाल रहा हूँ, इन सबको इसलिए भी काट रहा हूँ क्योंकि जर्मिनेशन में पहले ही चेक कर रहा हूँ। अभी 1 हफ्ते लग जाएंगे बुआई में, तो आपको जानकारी भी दे देता हूँ, साथ ही साथ इसके जर्मिनेशन भी चेक कर लेता हूँ। तो अगर हम दाने की गुणवत्ता को देखें तो काफ़ी आकर्षक नारंगी रंग के हमें दाने देखने के लिए मिल रहे हैं। सीड ट्रीटमेंट इसमें किया हुआ है और उम्मीद है इसमें थीरम से ही जो है वो सीड ट्रीटमेंट किया गया होगा। अगर हम इसके दानों को देखें तो ना बहुत ज़्यादा गोल हैं, ना बहुत ज़्यादा चपटे हैं, एक मध्यम आकार के इसके दाने हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि कितने रुपए में हमें यह मिलेगा। तो देखिए, इसके 4 किलो की कीमत जो लिखी है 2099 रुपये, लेकिन यह किसानों को हमारे यहाँ इस साल क्योंकि प्राइस हाइक हुआ है, इस वजह से 400 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है, यानी 1600 रुपये की एक पैकेट किसानों को पड़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी और इन जानकारियों का प्रयोग करके अच्छा खासा उत्पादन आप प्राप्त करेंगे। तो अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए कर जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड किया करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।